Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend कशिश मेहरा। तो आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का रिसोर्सेज। तो आप ही की डिमांड पे मैंने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 CBSE का सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाली हूँ, सारे टॉपिक समझाने वाली हूँ मेरे ही चैनल पे SSD एजुकेशनल क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। जो भी चीज़ें अगर हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज होती हैं। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सब रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। Whereas when we are talking about utility, utility or usability is what make an object or a substance a resource. यूटिलिटी और यूजिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स बन पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें यूटिलिटी देती है इसका मतलब उसको हम रिसोर्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स वर्थ। अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर वैल्यू इज आइडेंटिफाइड। कोई भी सामान हमारे सामने रखा है, जब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि वो चीज़ किस काम में आने वाली है, तब तक उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमें पता चल पाता है कि वो चीज़ किस काम में आने वाली है तो उस चीज़ की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। सो व्हाट डज इट मीन्स? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि समय के अनुसार और नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स बनते चले गए। अब रिसोर्स कैसे बनते चले? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जो सबसे पहले 3 पार्ट हैं वो है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। सो पीपल देमसेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि पीपल के पास क्या होता है? लोगों के पास होता है आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती गई, जैसे जैसे लोगों के पास नए नए आइडियाज़ आते गए, वो नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, सन तो हमारे पास सदियों से रहा है, लेकिन सोलार एनर्जी को कैसे रिसोर्स बनाए वो अभी अभी हमने जाना। पहले हमें नहीं पता था कि सोलार एनर्जी क्या होती है, लेकिन लोगों ने आइडियाज़ से, अपनी नॉलेज से, इन्वेंशन से हमने नए नए रिसोर्स की खोज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये डायग्राम है हमारे पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। When we are talking about natural resource, it is again divided into different parts. सबसे पहले बात बताई गई है लेवल ऑफ डेवलपमेंट में। जब हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अगर उसकी बात करें, इट इज़ डिवाइडेड अगेन इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, बायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, ubiquitous and localized resources, and when we are talking about exhaustibility, resources are divided into renewability, renewable resources and non renewable resources। चलिए इसको डीप में समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। सो नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स। जैसे वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, हम इनको ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो जो चीज़, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम उसको यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड यूजेस, सो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज, हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा हमें पता है, उसे हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कोल की मात्रा कितनी है, या पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में कितना है, डार्क सॉइल डेक्कन में कितनी है, तो इसे हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। बट व्हेन एंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, जब हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ कितनी मात्रा में अवेलेबल है, नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट विथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो उसे हम कहेंगे
पोटेंशियल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। अब यूरेनियम लद्दाख में कितना ये हमें नहीं पता, तो जो चीज़ें हमें नहीं पता वो चली जाएंगी पोटेंशियल रिसोर्सेस में, और जो चीज़ें हमें पता है वो चली जाएगी एक्चुअल रिसोर्सेस में। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, तो देखते हैं रिसोर्सेज कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिक, तो ये सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है, मीन्स लिविंग थिंग से रिलेटेड है। और जब मैं बात करूँगी एबायोटिक, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो जब हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग में आपके पास क्या क्या आ जाता है? लिविंग थिंग में आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, और फिर उसके बाद ब्लू क्रैब्स, जियोप्लैंटन, और अलग अलग चीज़ें जो हम बोल सकते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अबायोटिक, देन इट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अबायोटिक है। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एबायोटिक है। सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, इन सब के बारे में बात करना एबायोटिक रहेगा। सो लेट्स सी अनदर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक और एग्जॉस्टेशन। एग्जॉस्शन के हिसाब से और स्टॉक के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाता है क्विकली और रिप्लिश्ड हो जाता है क्विकली, और जो कि अनलिमिटेड अवेलेबल है नेचर में, तो उसे हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलार विंड, सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं स्टॉक में, उसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जोग्राफिकल एज फॉर इट्स फॉर्मेशन, मतलब वो समय लगाते हैं फॉर्म होने के लिए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेट्स सी अनदर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है यूबिक्विटस और एक आता है लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर इज नोन एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। वेरएस अगर हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड और विच आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और आयरन। फिजिकल फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे टेरेन, क्लाइमेट्स एंड एल्टीट्यूड की वजह से भी रिसोर्सेज कुछ कुछ जगह पे पाए जाते हैं और कुछ जगह पे नहीं मिल पाते। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो दिस इज अ फुल होल चार्ट जहाँ पे रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक्चुअली इट इज़ अ रिविजन पार्ट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, दैट इज natural, human and man-made resources. And when we are talking about the uses, it will be depending upon the actual and potential resources. And if we are talking about biotic और abiotic resources, तो ये होते हैं origin के basis पे। तो होप है स्टूडेंट्स ये पूरा टेबल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका एक छोटा सा रिकैप। अगर हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है? एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज। अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन है, हेल्थ है, तो वो रिसोर्सेज को वैल्यूबल बना सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है या स्किल की वजह से। सो स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ये सारे रिसोर्सेज को इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। और ये सब कौन बनाता है? एक ह्यूमन रिसोर्सेज। इट मीन्स एक ह्यूमन ही इन सब चीज़ों को डेवलप करता है और फिर जो नेचर से रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको वैल्यूबल बनाता है। और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज मतलब वो सब्सटेंस जो मैन बना रहा है। अब मैन क्या क्या बना सकता है? वो बना सकता है ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, व्हीकल, ये सब मैन बनाता है। तो हर वो चीज़ जो मैन बनाता है उसे हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन के एजुकेशन, हेल्थ, नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी की वजह से आते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। सो लेट्स सी सम थिंग्स दैट इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। सो रिसोर्सेज जो कि हमें बचाने चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। नाउ वन इंपॉर्टेंट टर्म इज़ देयर, दैट इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ कर रहे हैं और उसको टाइम दे रहे हैं रिन्यू होने के लिए,
तो इसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। आज जितनी ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचा के रखना इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीज़न? आपकी ड्यूटी क्या बनती है? तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी बनती है ऑल द रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, तो हमें उसे अच्छी तरह से यूज़ करने चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, ताकि हम उस लाइफ को बचा के आगे के लिए फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ मिनिमाइज, जितना कम हो सकते हैं उतना नेचर को डैमेज कम करें, ये आपकी ड्यूटी है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन। नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स दैट कैन बी रिकैप। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8th स्टैंडर्ड। गिव द डिफरेंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या है? गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफाइन वैल्यू and define sustainable development. So these are the important questions that can come in your examinations. See some more questions that is also important. Describe how resources are classified. Draw a neat diagram on the classification of resources. Write in your own words the types of resources found in and around your locality. तो इस तरह के कुछ assignments आपको मिल सकते हैं. So these are the important questions and assignment which is based on class 8th geography chapter number 1 resources. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे आगे की वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड का SST सब्जेक्ट, जहाँ पे मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को PPT के द्वारा प्रेजेंट करके आपको हर टॉपिक के बारे में समझाऊंगी और आपके सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट दैट इज़ SST को बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।